सीवान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 25 मई को छठे चरण में सीवान लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। दरौली विधानसभा क्षेत्र के दरौली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कुचायकोट के विधायक अमरिंदर पांडे, दरौदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह सहित तमाम एनडीए के नेता उपस्थित हुए। यह कार्यकर्ता सम्मेलन 4 मई को एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के नामांकन को लेकर भी किया गया। नामांकन में कैसे लोगों की भीड़ जुटाई जाए, किस तरह रणनीति तैयार की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत कार्यकर्ताओं के बीच की गई। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि आपके द्वारा एनडीए को दिया गया हर एक वोट समृद्ध राष्ट्र निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करेगी। जिस प्रकार से एनडीए की डबल इंजन सरकार में बिहार में विकास को नई गति मिली है, उसी प्रकार इस बार आपके द्वारा किया गया हर एक वोट एनडीए को मजबूत करेगा। लोगों से आग्रह करने आए हैं कि आपका अपना वोट एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को ही दे। देखिए, पूरे देश में जैसा माहौल है वैसा ही माहौल बिहार में भी है और इस सीवान लोकसभा क्षेत्र में भी है। सीवान के सभी गांवों में, सभी टोलों में और सभी बूथों पर आज मतदाता बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, अपना मत देना चाहते हैं। और वो इसलिए देना चाहते हैं कि सीवान की जनता की सोच है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो जैसे आज लोगों की सेवा, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की सेवा हो रही है, वह सेवा कंटिन्यू आगे भी होता रहे। गरीबों को अनाज मिलता रहे, गरीबों का घर बनता रहे, जिन बहनों तक अभी भी गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे, किसानों के खाते में पैसा जाता रहे, गांव और खुशहाल हो, शहर और आगे बढ़े। ये सोच सभी की है और सबको भरोसा है कि जिस प्रकार से 2005 के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ है और 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है वह नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, नीतीश जी ने किया है। इसलिए इन्हीं लोगों को फिर से अपना मत देके इनके प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी जो यहाँ से हैं उनको विजयी बनाने का संकल्प लिया है। और आज इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन दरौली विधानसभा का था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, बड़ी संख्या में बहनें भी थी। तो आज समग्र उत्साह। सर, तेजस्वी यादव और मीसा भारती दोनों ने कहा कि पीएम मोदी झूठे रहे, विशेष राज का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला। इस पर क्या कहेंगे? मीसा भारती ने भी दिया। देखिए, लालू जी के परिवार के सभी लोग होपलेस हो गए। होपलेस का मतलब होता है आशा विहीन हो गए। इन लोगों को अब लोकसभा चुनाव के परिणाम में कुछ आशा दिखाई पड़ती नहीं है और होपलेस होके इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। लालू जी के परिवार में डेली सुबह मीटिंग होती है, तय होता है लालू जी क्या बोलेंगे, राबड़ी जी क्या बोलेंगी, छोटा भाई क्या बोलेगा, बड़ा भाई क्या बोलेगा, छोटी दीदी क्या बोलेगी, बड़ी दीदी क्या बोलेगी। और इस सब परिवार के लोग निकल के अलग अलग बात भरमाने के लिए बोलते हैं और ऐसा ऐसा बयान देते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है। और वो इसलिए देते हैं कि वो बिल्कुल होपलेस हो गए, उनको अब कोई संभावना ही दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब संभावना नहीं दिखता है तो किसी तरीके से कम मीडिया में बने रहने के लिए वो लोग बयान देते रहते हैं। देखिए, ये सब कोई भी कुछ भी बोले, ऐसे मतदाता जो हमारे सीवान के हैं वो कभी भी इस शब्दों के जाल में नहीं फंसते। बहुत साफ है, जहां नरेंद्र मोदी सामने, नीतीश कुमार सामने, वोट नरेंद्र मोदी को, वोट नीतीश कुमार को, वोट तीर छाप को मतलब कमल छाप को, वोट नरेंद्र मोदी को, नीतीश जी को मतलब चिराग पासवान जी को, उसका मतलब है उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को, पारस जी को। ये बहुत साफ है और हम सब जो विधायक, सांसद, मंत्री, नेता सभी 6 दल के घूम रहे हैं, वो संदेश साफ है जनता के साथ। सर, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे, उन्हें अंदेशा हो गया है कि उन्हें बुरी तरह हार गए। वायनाड से हार गए तो अब अमेठी से भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। हिम्मत था राहुल गांधी को तो क्यों नहीं वायनाड के चुनाव होने तक
उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। वायनाड के लोगों को भरमा रहे थे और अब अमेठी के लोगों को भरमाने आए हैं। इस बार दोनों जगह से वो स्वयं रिजेक्ट होने वाले हैं। अपने सांसदों की संख्या इस बार राहुल गांधी जी दहाई में पहुंचा ले तो बड़ी बात हो।